हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, आज से हम आपको सिखाएंगे सर्कल, जो कि घटना चक्र की किताब से हम आपको पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो घटना चक्र की किताब से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 207 नंबर है। कौन सा नंबर है? 207 नंबर। ध्यान देना सभी लोग। दी गई आकृति में एक आकृति दी गई है, उसमें एंगल बोल रहा है QRN, जो कि 40 डिग्री है। फिर हमसे कह रहा है एंगल PQR, जो कि 46 डिग्री है। कह रहा है MN बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है। MN बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है। तो ये M और N है और R पर एक स्पर्श रेखा है। क्रमशः X Y Z का मान बताइए। हमें X Y Z जो कि एंगल है, इनका मान चाहिए। दोस्तों, डायग्राम कुछ ऐसा दिया गया है। यहां पर इसका नाम P है, इसका Q है, और ये Y है, ये Z है, और ये 40 डिग्री और ये वैल्यू 46 डिग्री गिवन है। तो दोस्तों, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको देखना चाहिए। इसमें हम आपको पहले एक चीज बताएंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझो। ये एक सर्कल है और इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम आपको बस सिखाएंगे, ठीक है। एक सर्कल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल इस सर्कल को तीनों वर्टिसेस जो ट्रायंगल की वो सर्कल को टच करनी चाहिए, और यहां से अगर ये एक टेंजेंट जा रही है तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा। एज ए थ्योरम समझ लो कि आपको याद करना है, ठीक है। थ्योरम ही होती है, ये भी ध्यान रखना। फ्यूचर में कभी प्रूव कर देंगे जिस दिन दिमाग अच्छा चलेगा। कदो आज नहीं करेंगे, ये समझ लो। कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट इसे टच कर रहा है। ये 46 है, ये y, तो ये भी y के बराबर, मतलब y की वैल्यू 46 आ गए। ये 40 है और यहां x था, उसमें दिया गया है, तो x बराबर 40 आ जाएगा। दोस्तों, देखा जाए x 40, y 46 और z क्योंकि सीधी रेखा है, तो देखा जाए कि 46 प्लस z प्लस 40 और ये 180 होता है। 46 40 86, इसमें घटा दो, z बराबर 94 डिग्री आएगा। मतलब x y z की वैल्यू, x हमारा 40, y 46 और z जो आएगा वो 94 आएगा। आशा है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे ये बता दो कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। अगर नहीं तो मैं फिर से बताऊं। टू 08 दी गई आकृति में टीबी केंद्र O से गुजरती है। ये एक आकृति दिया गया है और टी बी केंद्र O से गुजरती है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो डायग्राम बना लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो कि हमने बना लिया। P6 4 और ये X और ये ऐसे कुछ A दिया गया है।
इसे अब कैलकुलेट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं रेडियस निकालनी है। देखो दोस्तों, एक होता है कॉन्सेप्ट नाम की चीज जो कि हमें मालूम होना चाहिए। क्या? ये एक सर्कल है और ये कॉर्ड थी, तो अब सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया, नाम ए बी और ये पी, और ये टेंजेंट टी। तो हम जानते हैं कि पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। पी ए इंटू पी बी होता है। अब चीजों को समझना बहुत अच्छे से, जैसे यहां पर भी देखा जाए तो यही लगेगा। पीटी 6 का स्क्वायर 36, पी ए जो कि 4 दिया गया, पी बी तो 4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स हो गया। देखें 4 से ये वैल्यू 9 बार में गई। 9 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। x हमारा 5 आएगा। तो ये चीजें हमको मालूम चल गई। अब ध्यान देना कि जब x हमारा 5 आया और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होता है। सेंटर से जब मिलाएंगे तो ये टेंजेंट 90 डिग्री होता है। अब ये हमारा ट्रायंगल पीटीबी में, अगर मैं ट्रायंगल पीटीबी में पाइथागोरस लगाऊं तो हमें मालूम होगा कि यही रेडियस होती है आर आर। जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर बराबर पीबी 5 4 9 का स्क्वायर। पाइथागोरस आपको आता है, इतना हम पहले कई बार पढ़ा चुके हैं। तो यहां देखा जाए 4r स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखा जाए क्या 9 में 6 गया, 3 आया और 9 6 15 45 हुआ। तो 9 पना 45, 9 गुणे 5। या ऐसा नहीं करना चाहते हो तो 81 में 36 गया, 45 ही आता है। डिवाइड बाय 4 आर स्क्वायर। तो देखा जाए आर 3/2 इससे आ जाएगा और ये √5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आर की। तो इसका आंसर आएगा 3/2 √5। 3/2 √5। हमने एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। पर इन जनरल 2 थ्योरम लगी है। क्या? पीटी का स्क्वायर पीए इंटू पीबी होता है। तो ये चीजें बहुत अच्छे से आ गई होंगी। दोस्तों, इसे हम रफ करते हैं, छोटी छोटी बातों को सिखाएंगे। छोटी छोटी बातों को सिखाया जाएगा। 208 नंबर हो गया है। अब इसके बाद 209 नंबर 209 दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ये एक आकृति दी गई है जिसमें पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, कह रहा है पी क्यू बराबर 24 है, पी आर बराबर 12 है, पी एस शीर्ष लंब है जो कि 8 है। यदि पीटी महावृत्त का व्यास है, पीटी व्यास है, तो त्रिज्या बताइए। हमें रेडियस निकालनी है।
दोस्तों बहुत आराम से हम इसे सॉल्व कर देंगे। ध्यान देना, क्या देखा जाए ये पॉइंट ओ हो गया, एक तरीके से क्यू आर और पीटी हमारे लिए डायामीटर व्यास हो गए। अब एक चीज समझो, छोटी सी बात। क्या है छोटी सी बात? कि अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर की, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो 1/2 बेस इसका ये हो गया, जो कि क्यू आर बेस है, और हाइट 8 हो गई। तो ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। साथ ही साथ हम जानते हैं क्या, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। जब ये एंगल 90 डिग्री है तो भी हम इसी ट्रायंगल का एरिया फिर से निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2 राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये राइट एंगल है 24 गुणे 12, 24 गुणे 12। दोस्तों खुद ही देखो, आधे से आधा गया, 8 से ये वैल्यू 3 बार में गई, मतलब क्यू आर बराबर 36। क्यू आर एज ए डायामीटर है, मतलब 2r के बराबर होगा, तो रेडियस आएगी 18 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। तो 209 क्वेश्चन नंबर आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी हमें आशा है। तो इसको भी रफ किया जाएगा, ध्यान देना। दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं थी कि दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर करने थे, इसलिए हमने रिपीट नहीं किया। इतना स्लो खुद ही मैं बोल रहा हूं कि आपको ऑटोमेटिक आएगा। 210 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं? तो 3 असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त बनाया जा सकता है। 3 ये बिंदु हैं और कह रहा है सर्कल, तो ये कुछ ऐसे सर्कल जाएगा और बन जाएगा। देखिए, तो इसका आंसर डायरेक्ट एक वृत्त आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 211 नंबर। समय नहीं बर्बाद करेंगे, थोड़ा स्लो बोलेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं सर्कल ऐसे बच्चों को नहीं आता है। दोस्तों जब बात करते हैं 211 नंबर क्वेश्चन की, इससे पहले एक चीज समझना 211 ही नंबर में, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इसके अंदर अगर कोई सर्कल बनता है, उसकी रेडियस पूछी जाए तो r बराबर p प्लस b माइनस h/2 होता है। यह बात याद रखना। लंब आधार कण, तो डायरेक्ट इसकी रेडियस हमें याद होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको और चीजें याद रखनी है। इसे इन रेडियस बोलते थे स्मॉल r को। अगर कैपिटल R पूछा जाए तो यह हाइपोटेनस का आधा होता है। दोस्तों ये था राइट एंगल ट्रायंगल की बात। अगर यही ट्रायंगल इक्विलैटरल होता, कौन सा? इक्विलैटरल।
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर ये होता, तो ये भुजा अगर ए है और ये आर पूछा जाता, तो ये a अपॉन 2√3 आता। और अगर याद रखना बहुत काम की चीज है, कैपिटल आर पूछा जाता, a अपॉन √3 आता। तो ये इक्विलैटरल की बात थी। अगर एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल की बात करें, जनरल फॉर्मूला या स्केलिन विषमबाहु त्रिभुज की बात करें, उसमें आर पूछा जाता, तो आर होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का एरिया, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। और एस फॉर होता सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ठीक है। और अगर हमसे कैपिटल आर पूछा जाता, सर्कम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या, तो वो होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। एबीसी का मतलब इनकी भुजाएं जो भी दी गई हो। तो ये एनी ट्रायंगल। तो 211 क्वेश्चन नंबर आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये चीजें हमने बता दी, प्रूफ नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम अपना एक कोर्स ला रहे हैं, बस लॉकडाउन खत्म ही होने वाला है। 88022796 व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरे कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस पे आप मैसेज इंटरेस्टेड लिख के सेंड कर सकते हो। जहां मेरा कोर्स लॉन्च होगा हम आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। उसमें हम मेंसुरेशन, ज्योमेट्री 100-125 घंटे पढ़ाएंगे वाया प्रकाश कॉन्सेप्ट। जो बच्चे हमसे कभी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जितना पढ़ाते थे क्लास में उसका 2 से 3 गुना पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इतने दिनों में मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 9, 12, 15, 9, 12, 15 का मतलब ये एक ट्रिपलेट्स होता है। 9, 12, 15 ये एक ट्रिपलेट्स होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें इन रेडियस चाहिए, तो इन रेडियस चाहिए, तो 9, 12, 15 कहीं ना कहीं ट्रिपलेट्स है। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को ही फॉलो करता है। डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, r बराबर 9 + 12 - 15/2। समाज के लोग 12, 9, 21 में से 15 गया, 6/2 3, इसकी त्रिज्या 3 आएगी। तो 211 नंबर हो गया। सामने सब कुछ है, लिख लो और समझ लो। दोस्तों बहुत सी प्यारी प्यारी चीजें अभी आएंगी, ठीक है। घटनाचक्र किताब अच्छी भी है, ऐसा नहीं है, और लगाना चाहिए क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर सीजीएल के ही क्वेश्चन है, कोई पड़ोसी के नहीं है। ध्यान देना, 212 नंबर, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जिनकी त्रिज्याएं समान है, P और Q पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 है, ये जो जीवा है इसकी लंबाई 30 है, तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 40 है। केंद्र O और O डैश 40 है, O डैश 40 है और PQ 30 है। तो वृत्तों की त्रिज्या क्या होगी? हमसे रेडियस पूछी गई है। जैसा कि लोग हमें जानते हैं कि हम बहुत चीजों को आराम से सिखा सकते हैं। देखो, हमेशा याद रखना कि कोई भी सर्कल है और अगर ये कॉर्ड है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगी और ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये चीज माइंड में सेट होना चाहिए। मतलब ये परपेंडिकुलर होगा और बराबर भागों में डिवाइड होगा। मतलब PQ 30 है तो समाज के लोग इसे 15 और इसे भी 15 कहेंगे। OO डैश 40 है
तो ओ डैश अगर 40 है तो अब इस पे विचार किया जा सकता है। एक बार ध्यान देना, विचार किया जा सकता है। सीधी सी बात है, जब बराबरी है मतलब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भुजा को आइसोस्केलस ट्रायंगल, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है क्योंकि सेम सर्कल है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और इसे बराबर डिवाइड करेगा। मतलब ये भी 20 आएगा यहां तक और यहां तक ये भी 20 आएगा। कहते हैं समाज के लोग ट्रिपलेट्स 15, 20, 25, मतलब डायरेक्ट ये 25 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 15, 20, 25 कैसे, 5 से भाग दो, ये 3 आएगा, 5 से 4 तो अब 5, 3, 4, 5, तो 3 पंजा 15, 4 पंजा 20 और ये 25। ये ट्रिपलेट्स होता है। अगर 2G हो, स्वयं जिम्मेदार हो, तब आप ऐसे करो कि अगर ये 15 है और ये 20 है तो यहां 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेते रहना। ये 400, 225, 600, बाहर 25 ही आएगा। तो दोस्तों 212 नंबर क्वेश्चन भी हमने बता दिया है। जल्दी जल्दी कमेंट करो और मुझे बताओ क्या मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा स्लो मोशन में समझ में आ रहा है कि नहीं, कि और स्लो कर दूं। दोस्तों चीजों को जितने आराम से पढ़ोगे, आज नहीं तो कल खुशी मिलेगी। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना और धीरे धीरे हुए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। अर्थात कोई भी नई चीज अगर आप सीख रहे हो तो आराम से सीखो, तो एक दिन आपको अच्छा लगेगा। 213 नंबर, केंद्र O वाले वृत्त का व्यास PQ है। केंद्र O वाले वृत्त का व्यास PQ है, ठीक है। PQ के समांतर एक जीवा RS है। PQ के समांतर एक जीवा RS है, तो जीवा है, नामकरण भी कह रहा है RS, क्योंकि हमने PQ ऐसे बनाया तो RS ऐसे। समांतर का मतलब पैरेलल, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाती है। PQ के समांतर इतना और वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो केंद्र से ये एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि हमें चित्र बनाना है खुद ही से। यदि PR तथा QS को बढ़ाकर T पर मिलाया जाता है, PR तथा QS को बढ़ाकर T पर मिलाया जाता है, तो एंगल PTQ क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मैं इसे आराम से प्रूव कर दूंगा, साथ ही साथ आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, आप उसे भी तैयार रखना, समझो, उसे माइंड में सेट कर लेना तो जीवन सुखमय होगा। एक चीज समझो, कहीं ना कहीं ये त्रिज्या होगी और ये त्रिज्या होगी। ये अगर 40 है तो बेस के दोनों एंगल सेम होंगे। 40 तो बचा 180, 40 तो बचा 140, तो ये कहीं ना कहीं 70 और ये भी 70, आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज से। फिर एक चीज देखो, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला, आपको सिर्फ सिखाऊंगा। देखा जाए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि OQ, OS, OP, OR ये सारी की सारी रेडियस है। सारी की सारी क्या है? रेडियस है। आई रिपीट माई वर्ड, ये सारी की सारी रेडियस है। देखा ये जाए, ये भी मतलब ये दोनों बराबर,
ये दोनों बराबर, तो दोनों ये बराबर, तो बेस के दोनों एंगल ये, दोनों ये, और एक तरीके से सिमेट्रिक है, जो ऊपर है वही नीचे है। इससे मालूम चला कि जो ये एंगल होगा इधर वाला, वही एंगल ये भी होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो ये 40, तो बचा 140। तो जब 140 बचा तो दो बराबर भागों में, तो ये 70 आएगा और ये भी 70 आएगा। ये भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए। कहते हैं ये 70 और ये दोनों भुजा बराबर, ये दोनों भुजा, तो बेस के दोनों एंगल बराबर होंगे। तो 70, तो बचा अब कितना, 110। तो ये 55 आएगा और ये भी क्या आएगा, 55। सेम चीज ये भी 55 और पड़ोस में भी क्या, 55। खिचड़ी पक गई। अब एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं QPT में, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, तो 55 हो गए 155 110। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, अर्थात ये 70 होगा। एक थ्योरम भी आप अभी से तैयार करना सीखो, जब नोट्स बनाओगे तो सीखा जाता है। कहते हैं कि अगर ऐसे और ये दोनों पैरेलल है और ये ऐसे बन रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल होता है वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। सीधे आप तैयार रखना, अगर ये पैरेलल ना भी दिया जाए तो भी याद रखना कि ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। ये माइंड में सेट रखना, ठीक है। जब सेट रखोगे तो ये 40 है, तो 90 में 40 बटा 2 20 70। डायरेक्ट आंसर। आशा है ये चीज समझ गए होंगे। बट अगर हम 2G हैं तो फिर कहां से समझेंगे, तो ये चीज माइंड में बैठा लो। आप इसे पैरेलल भी बना लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल है दोनों ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए होंगे। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है, मेरे एक एक शब्द को सुनना, ये दोनों पैरेलल है, ये 40 दिया गया है, OS OR त्रिज्याएं, तो आधार के कोण बराबर होंगे, ये 40 तो बचा 140 70 70। फिर उसके बाद आप एक चीज देखो, OQ और OS और OP OR ये भी त्रिज्या, जो नीचे है वही ऊपर सिमेट्रिक हो गया एक तरीके से। तो अल्टरनेट में नहीं लगा रहा हूं, वैसे तो यहां पर आप देखो, वैसे तो यहां अल्टरनेट के अकॉर्डिंग ये भाई ट्रांसवर्सल हो गई, ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन 70 70, वैसे ये 70 70, ये 70 ये 70, ये तो अल्टरनेट एंगल से हो गया। अगर मैं दोनों को पैरेलल समझू, वैसे दिया गया तो 70 70, तो अब बेस के दोनों एंगल बराबर, क्योंकि त्रिज्या है तो 55 55 55 55 55 55 110, तो बचा 70। तो जो हमसे पूछा गया 70 हमने इतने मोहब्बत से बताया है, खुदा गवाह कि आप सोच नहीं सकते। अल्टरनेट एंगल आप समझते हो, एकांतर कोण को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दिन इतिहास रच दूंगा, एक दिन वो समय आएगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। 213 हो गया। जहां मैं रहता हूं वहां अभी मेरे पास किताबों की ज्यादा सुविधाएं नहीं है, ठीक है। हाँ ये है कि जो हम पेड में पढ़ाएंगे उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो बाइलिंगुअल होंगे, दोनों भाषाओं में। 100+ वीडियो, जिसमें 10 वीडियो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा देंगे कि कैसे होंगे। दो लघु वृत्त एक दीर्घ वृत्त को आंतरिक स्पर्श करता है। दो लघु वृत्त एक दीर्घ वृत्त को आंतरिक स्पर्श करता है तथा दीर्घ वृत्त के केंद्र O से गुजरते हैं। मैटर आंतरिक स्पर्श भी करता है और केंद्र से गुजरते भी हैं, मतलब दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। त्रिज्या
कम ज्यादा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यदि दीर्घ वृत्त का व्यास 28 है तो बड़े वृत्त का व्यास 28 है, तो सब तोड़ दो, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। तो दीर्घ वृत्त का वो क्षेत्रफल क्या है जो दोनों लघु वृत्तों द्वारा संलग्नित मतलब इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है, मतलब हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। दोस्तों इतिहास गवाह है, हम बच्चों को बहुत प्यार से बताए हैं कि ये अगर सर्कल है और इसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या r, सरकमफेरेंस समाज के लोग 2 पाई r बोलते हैं, और एरिया सर्कल का पाई r स्क्वायर होता है। ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, पर फिर भी आपको सिखाता हूं। याद रखना, अगर त्रिज्या 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया 154 होता है। कई बार बताया है, अगर त्रिज्या में x का गुणा हो रहा है तो सरकमफेरेंस में भी x का होगा, बट एरिया में x स्क्वायर का इंटू होगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। अब हम यहां आते हैं, देखा जाए बड़े सर्कल की त्रिज्या वो 14 है और माइनस में 2 छोटे छोटे सर्कल जिनकी त्रिज्याएं 7 है। अगर बड़े सर्कल की त्रिज्या 7 दूनी 14, मतलब इसका एरिया 154 का 4 गुना। सर कैसे? क्योंकि इसका डबल है, अगर इसका 2 गुना है तो x का स्क्वायर ये हो गया माइनस, और इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे 154, क्योंकि हम याद रखेंगे अगर रेडियस 7 होती है तो एरिया 154 होता है। जो नहीं जानते तो वीडियो देखा करो, बहुत जगह हमने इसको बताया भी है। मेंसुरेशन की हमने वीडियो डाले थे, उसमें हमने बहुत कुछ सिखाया है। और 308 मेंसुरेशन 3D में हमने ये सब चीजें सिखाई है कोण वाले क्वेश्चन में। जाइएगा देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन कोण, वहां हमने शुरुआत में ही पूरा का पूरा डिटेल बताया है। कोई बड़ा इशू नहीं, तैयार करो, जीवन सुखमय। अरे भैया इसको कल लेना 7 रखना, 22/7, 7 से 60 कट गया, 22 दूना 44, समझे? तो ये इसका आंसर हो गया। वंस अगेन रिपीट कर देते हैं। बड़े सर्कल की त्रिज्या 14 कहलाएगी, छोटे सर्कल त्रिज्या 7 त्रिज्या होती है तो 154, तो 2 सर्कल घटाएंगे तो 2 गुणे 154, 14, तो 7 दूनी 14, तो 154 का 4 गुना। 154 कॉमन ले लो तो 4 में 2 गया 2, 308, 214 नंबर हो गया। इतने मोहब्बत से सिखाएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो आप लोग आज कमेंट करो, क्या आपको आवाज अच्छी समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या आज वाली वीडियो की आवाज वॉइस अच्छी है? ये जरूर बताइए। दी गई आकृति में एपी 3 सेंटीमीटर है। पहले तो आकृति बना लो। एपी 3 सेंटीमीटर है, ए आर 6 सेंटीमीटर है, आर एस 9 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू क्या होगा, हमें ये वैल्यू चाहिए। इतिहास गवाह है, हम छोटी से लेकर बड़ी चीजें सिखाएंगे आपको। जहां मुझे लगा कितने पॉइंट बताने हैं, हम 1% भी शर्माएंगे नहीं और पॉइंट सिखाएंगे। सर क्या, अगर कोई सर्कल है और 2 कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ए बी और सी डी, कहां पर? पी में। तो याद रखना पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होता है, जब ये 2 जीवाएं एक दूसरे को इंटरनली कट करती हैं। अगर 2 जीवाओं को बढ़ाया गया, जिसे सेकंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं, प्रतिच्छेदक। बाकी जो भी नाम हिंदी भाषी जानते हो, इसमें भी यही आएगा,
पी ए पी बी बराबर पी सी और पी डी, दोनों में यही चीज होती है। इसे सेकंड बोलते हैं, इसे कॉर्ड जीवा बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहां पर ए है तो ए से पी, जैसे जैसी देवी वैसी पूजा, ए पी ए क्यू बराबर ए आर और ए एस। दोस्तों देखा जाए ए पी जो कि 3 है, ए क्यू तो इसे एक्स घोषित कर दो, तो 3 प्लस एक्स, ए आर जो कि 6 है और ए एस 9 6 15, 15 छक्का 90, 90 में 3 का भाग दोगे 30 आएगा, मतलब 3 प्लस एक्स बराबर 30 के, तो एक्स बराबर 27। तो इसका आंसर 27 आएगा। अगर किसी भी बच्चे को कष्ट है तो आज ओपनली बोल दो सर हां, सर हां क्या है, कष्ट है। तो हम फिर से बताएं, अन्यथा जरूरत नहीं। ठीक है, अब 2G ही हो तो काहे सर्कल पढ़ रहे हो, मत पढ़ो जब तुमका कुछ मालूम ही नहीं। सीधी सी बात है। हमेशा याद रखना कि हम आपको बहुत आराम से सिखाते हैं, पर थोड़ा तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कोर्स जो लाएंगे वहां हम एक एक चीज करके सिखाएंगे। जो लोग नहीं जानते तो YouTube में एक बार सर्च कर लेना, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रकाश सर, 4-5 घंटे का वीडियो डाल रखा है। ठीक है, एक दूसरा चैनल है SSG कोचिंग में, जहां मैं पढ़ाता था और पढ़ाऊंगा, दोनों चीजें लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात। ABC त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। बाहर से स्पर्श करते हैं। उनके केंद्रों को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। केंद्रों को जोड़ने से त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बट ABC त्रिज्याएं, मतलब ABC त्रिज्याएं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको हमें सॉल्व करना है। वैसे तो हम डायरेक्ट बता दें, क्यों, जो लोग मुझसे थोड़ा बहुत भी कभी पढ़े होंगे तो हमने उनको सिखा रखा है ये सब छोटी छोटी चीजें कि अंडर रूट ABC और अंडर रूट ABC इस टाइप से आंसर आ जाता है, A + B + C करके। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा, तब भी हम आपको सिखाएंगे। देखो एक छोटी सी बात समझो, ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा, क्योंकि त्रिज्याएं ये C तो C। हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट S, S - A, S - B और S - C। यहां ABC ये वाला नहीं, ये अलग चीज है। अकॉर्डिंग टू दिस वन आप यहां पर कैपिटल ABC समझना, ये मत समझ बैठना। अब भुजाओं को समझो, यहां पर एक भुजा A + B आएगी, A + B, दूसरी B + C आएगी, तीसरी C + A आएगी। तो इसे मैं A1 B1 C1 मान ले रहा हूं, वरना कल को तुम ये कहो तो ये A1 आया, ये B1 आया और ये C1 आया। हाँ बच्चों कोई भरोसा नहीं, कहीं पर भी कुछ चिपका दे। S होता है अर्ध परिमाप, सेमी पैरीमीटर, सभी को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स ABC आएगा और डिवाइड बाय 2। तो यहां पर जब हम रखने गए तो आप देखना S A + B + C है। अब कहते हैं कि A + B + C से A + B C गया, मतलब AB गया तो बचा C, इससे BC गया तो बचा A और C + E से घटाओगे तो B। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला बन गया। तो 216 नंबर हो गया, दोबारा रिपीट करने की इसको जरूरत नहीं है। 216 नंबर हो गया। दोस्तों 217 नंबर क्वेश्चन बताया
जा रहा है। ये क्वेश्चन मिस प्रिंट छपा हुआ है, तो हम आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी भी स्क्रीन पे दिखाएंगे कि पेपर में कैसे आया था। यहां पर जो हम घटना चक्र में देख रहे हैं तो उसने डायग्राम बना नहीं पाए और फालतू की चीजें लिख दिया है, जिससे मुझे बहुत बड़ा आघात हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैं सॉल्व करके रहा था तो मैंने देखा कि मिसप्रिंट है, तो उसके डायग्राम ने मैं दूसरा चीजें आपको दिखेंगी अभी स्क्रीन पे ही। 217 दी गई आकृति में ए एम बी 130 है, ए बी क्यू पूछा गया। डायग्राम कुछ ऐसे बना है। ए एम बी ये क्यू है, पी सेंटर ओ है। बाकी ओरिजिनल डायग्राम स्क्रीन के सामने है, तो उससे आप देख लीजिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, कितने प्यार मोहब्बत के साथ मैं सिखाऊंगा। एक बात को पहले ध्यान दो, क्या मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं जवानी को समझा समझा के, कि अगर कैसा भी ट्रायंगल ऐसा अगर बना है तो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा। स्टार्टिंग बताया था 3 पॉइंट अगर टच कर रहे हैं तो ये होता है, और आपको मानना पड़ेगा। प्रूफ नहीं कर रहा हूं, बस ये समझो। हमसे कह रहा है ए एम बी 130 है, ए एम बी 130 है। ये दोनों बराबर नहीं तो हम बेस के एंगलों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमने ऐसे करके मिला दिया। क्यों मिलाया, अभी सब कारण आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात निकल के आई कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आमने सामने के कोणों का सम θ1 θ2 180 होता है। मैं सब बताऊंगा एक एक चीज। तो अगर ये 130 है तो ये 50 होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होगा? 50 होगा। और हमसे कह रहा है कि ए बी क्यू बताओ। ए बी क्यू देखा जाए, अगर ये ऐसे ना होता और ये ऐसे ना होता, आप खुद बताइए, अगर ना होता तो ये 50 है, तो ए बी क्यू भी हमारा डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई। हाँ या ना? ये चीज आ गया भाई। ना क्या हटा दूं और क्या? देखो ट्रायंगल टच कर रहा है, ये जो होगा वही ये होगा, बता दिया। पर मान लो हमें नहीं मालूम ये चीजें, तो हम आपके लिए थोड़ा सा लिख कर दिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल तो आपको ये डायरेक्ट चीजें मालूम होनी चाहिए, पढ़ो इसके लिए। पर मैं चलो नहीं मानता, चलो नहीं है, खत्म बात, सिखा देते हैं। एक चीज समझो, अगर मैंने ऐसे मिला दिया और ऐसे मिला दिया, ये दोनों मिला दिया, तो ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं? केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। साथ ही साथ ये दोनों रेडियस हैं, तो 100 तो ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। 90 में 40 गया तो ये एंगल 50 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 90 में 40 गया 50, वरना वो वाली प्रॉपर्टी, भाई ये दोनों 40 क्योंकि दोनों बराबर है, तो अब पूरा 90 होता है क्योंकि टेंजेंट है, सेंटर से मिली, तो ये 90 होता है। 90 में 40 गया तो 50। अब इससे ज्यादा हम आसान नहीं कर सकते। तो थोड़े से कमेंट आने चाहिए कि सर आ गया ऐसे करके, मतलब जिससे कि मेरा मतलब मोटिवेट हो जाऊं मैं एक बार। मेरा मोटिवेशन आप समझते हो कि मैं बहुत प्यार प्यार से फिर क्वेश्चन कराता हूं, जब मैं खुद मोटिवेट धर के हो जाता हूं। चलिए 217 नंबर हो गया।
दोस्तों 218 नंबर बिल्कुल आसान है, जिसपे हम बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 218 नंबर नहीं बताया जा रहा है, ऐसा आपको लगेगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है और लिखा है किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होगा। तो अर्धवृत्त पे कोण 218 नंबर पे, चले बता देते हैं, कल को हमें ये समाज जीने ना दे, कोई भरोसा नहीं। तो ये तो 90 होता है ना, जब ये 180 होता है। किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होगा, 90 होगा, इसमें क्या, जैसे मतलब जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अर्धवृत्त में कोण क्या, जब जैसा पूछ रहा है वैसा बता दिया, तो कुछ नहीं हो गया। 218 219 अच्छा है, 20 भी अच्छा है, 21 भी अच्छा है। 219 बहुत प्यार से सीखना। कह रहा है PQ एक वृत्त की जीवा है। अच्छा, चित्र नहीं दिया गया, चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं फिर, क्योंकि इसी में भर देंगे। PQ एक वृत्त की जीवा है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। ROS देखो O से जा रहा है, तो R यहां से, ROS, ठीक है। ROS बिंदु, ROS आरंभ होने वाली एक रेखाखंड है जो बढ़ाई गई और PQ को बिंदु RS पर काटती है। तो PQ को बढ़ा दो, S पे काटती है, चलो कटवा दिया, इच्छाधारी काटेगा ही। QS इज इक्वल टू OR और एंगल QSR 30, एंगल POR पूछा गया। चल, तो इसको भी बहुत प्यार से सिखाया जाएगा। जो नए यूजर है, चैनल को लाइक, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो, कुछ भी कर दो, जैसे आपकी इच्छा। QS और OR, इसका मतलब ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, पहले समझना, क्योंकि OR के QS बराबर, तो ये भी, मतलब ये चारों डंडियां क्या बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। QSR 30, QSR 30, QSR 30, समाज के लोग इसे 30 कह रहे हैं। समाज है, कुछ ना कुछ तो खाएगा। जब ये दोनों बराबर, तो आधार के दोनों कोण भी क्या बराबर होंगे। हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम पहले से सामाजिक प्राणी हैं, कि अल्फा ये बीटा 11-12 वीडियो पढ़े हुए हैं मेरे ज्योमेट्री के, 110 क्वेश्चन मैंने पढ़ा चुका हूं, उनको जरूर देखो। ठीक है, सर्कल से पहले 110 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, ठीक है, ज्योमेट्री के। 30-30, तो ये 30-30, तो ये 60 आ गया एक्सटर्नल में। देखा जाए अब ये दोनों बराबर, तो ये भी 60 आ जाएगा, ये 60, ये 60, तो ये भी क्या 60 होगा। 60 30 90, तो ये भी 90। सर क्यों, स्ट्रेट लाइन है, कोई ऐसा नहीं जिगजैग मोशन में जाए, बिल्कुल सीधी रेखा है, लग नहीं रहा पर है। क्या चाहिए था हमका, POR 90। वंस अगेन, क्योंकि देवता है ये दोनों बराबर, तो ये 30, ये 30, इसका एक्सटर्नल 60 हो जाएगा। ये दोनों बराबर 60 60, तो इक्विलैटरल हो गया, ये भी 60। 60 30 90, सीधी रेखा, तो 90। अब 2G हो तो क्या करो, हवन। 219 नंबर हो गए। देखिए, इस साल एग्जाम हो और अन्यथा ना हो, क्या आप पढ़ना छोड़ दोगे? बस इसका आज मुझे रिप्लाई चाहिए। मान लो कोई भी एग्जाम इस साल नहीं हो रहे हैं, तो क्या आप पढ़ना छोड़ दोगे? मान लो, बताइए दोस्तों, लगे रहोगे तो सक्सेस हो जाओगे। दो प्रतिच्छेदक वृत्तों की सामान्य जीवा
की लंबाई 12 सेंटीमीटर, प्रतिच्छेदक वृत्त। अब छोटे बड़े कैसे हैं हमका नहीं मालूम, दो ठो बना लिए। समान जीवा की लंबाई 12 है, हमने पहले बताया। अब ये अगर सेंटर से मिलाओगे तो जीवा 6 हो जाएगी। ठीक है, ये जानते होगे, नहीं जानते तो लो लो, सेंटर से मिलाया बराबर होती है। यदि वृत्तों का व्यास 15 सेंटीमीटर, अच्छा 15 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, 15 व्यास है ना, तो 15/2 त्रिज्या हो जाएगी। और दूसरे की 13 है तो 13/2 त्रिज्या हो जाएगी। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी O और O डैश चाहिए। हाँ, इतना आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मैं घर से नहीं बना के लाया हूं। देखो देवताओं, अगर कभी भी ट्रिपलेट्स याद हो, एक होता है क्या 5 12 13, पहले समझना, एक होता है 5 12 13, रटो चाहे कुछ भी करो, होता है तो होता है। भाई मैं क्या करूं बताओ, जब तुम नहीं मानोगे तो मैं क्या करूं। ठीक है, एक होता है 3 4 5, या इसका डबल 3 गुना 15 12 9, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता जो आपको लग रहा हो कि सर सजा सजा कैलकुलेट करेंगे, नथिंग। मैंने 15/2 देखा, 15/2, 2 से भाग दे दिया, मतलब ये 6 हो गया, ये 6 है तो ये 4.5, मतलब 9/2 यहां तक हो जाएगा। अब यहां देखो 6 13/2, तो 13/2 2 2 2, तो ये 5/2 हो जाएगा। अगर तकलीफ है बैठ के पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस कैसे, चलो टी मान ले रहे, मान लो हमका ओटी चाहिए, तो तुम बैठ कर क्या करो, कहा कि 2G ही रहोगे, तो ऐसे करके ओटी निकालना। ठीक है, और TO डैश मैं लिख देता हूं, कल को ये कोई ना कहे समाज के लोग जीने ना दे मुझे। ठीक है, वरना 9/2 5/2, 9/2 4.5 5/2 ढैया 7 आंसर। इससे आसान था ही नहीं। पढ़ो, एक क्वेश्चन और बताएंगे, और ये एक खतरनाक क्वेश्चन बताएंगे, इतिहास रचेंगे। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन बता देते हैं। 221 नंबर, हाँ 21 तक रखेंगे, पहले सोचा ज्यादा बनाए, पर मेन चीज क्या है ना, गर्मी बहुत है। ठीक है, लॉकडाउन खुले तो हम आगे ठंडी वाली बातें करें। सुबह से तो मैं माइक ही चेक कर रहा था, कैसे सेटिंग करें, कैसे आवाज आएगी फोन पे, क्योंकि फोन से वीडियो बना रहे हैं, समय लगता है दोस्त। दो समरूप वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। समरूप वृत्त मतलब बराबर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनकी परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, O और O डैश। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल चाहिए। 5 सितारा क्वेश्चन है, ये समझ लो। ठीक है, अच्छे नहीं कर पाएंगे ऐसा मेरा खुद का मानना है। आप लोग भी बताइए क्या आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन प्री लेवल के लायक था ही नहीं, जब भी आया हो, ऐसा मेरा खुद का मानना है। चलिए, मैं देख लिया कहीं ऐसा तो नहीं जूम उम लाइट हो रहा, मालूम चला हम पूरा क्वेश्चन कट डाले मेहनत करके और हम 2G हो जाएं। देखो रेडियस 4 4 4 4, मेरी बात को समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे मिला दिया, और ये सेंटर मिल रहा है इससे, तो ये भी 4 ही 4 होगा। अब एक चीज देखो, चलो नाम कर दे रहे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। लाल कर, इसे ए बी कर देते हैं। एक बात समझना, हमें मान लो, अच्छा 4 4 4 इक्विलेटरल हो गया ना, 60 60 60 करके दिखाएंगे, डोंट वरी। अगर मैं ये पोर्शन कुछ ऐसे आपके सामने ला रहा हूं, आप पहले बताना
कमेंट करना कि सर हमको आ गया कि हम 2G ही हैं, तो फिर बातें अलग है। ओ डैश, और हमें मान लो ये पोर्शन का एरिया निकालना है। मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, स्पीड से कर सकता हूं, नहीं क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, वरना अभी लिख देंगे, डायरेक्ट कर लेना घर पे बैठ के। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री भाई हमको चाहिए किसका एरिया, ए ओ बी ओ डैश। हमें जो क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि हमसे यही बोला गया ए ओ बी ओ डैश, ये पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। अभी मैं कर दूंगा, अभी खिचड़ी नहीं पका रहा हूं। तो अभी एक चीज देखो, ये 60 डिग्री है। जब ये 60 डिग्री है तो हम जानते हैं सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 वाला। क्यों? क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, हम इसको लगा सकते हैं। चलो मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा कैलकुलेट कर लूंगा, जो होगा रफ कर देंगे। समझना, इस पोर्शन का एरिया, तो पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लिया, तो पाई ऐसे रखा, आर 4 का स्क्वायर हो गया, थीटा जो कि 60 डिग्री है अपॉन 360। देखा जाए ये भी 60 है क्योंकि इक्विलैटरल है, माइनस में भाई ये तो पूरे का एरिया हो गया, इक्विलैटरल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया किसका, इस सैडेड पोर्शन का। आप देख लो वंस अगेन, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो जब हमने ये लगाया तो देखा जाए पूरे का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटाओगे तो ये सैडेड पोर्शन का एरिया, पूरे का एरिया ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। फॉर्मूला बनाना चाहो तो यहीं से बन जाएगा। अब ये चीज जो दिख रही है, तो 4 बार यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 4 का गुणा कर दो, प्लस प्लस ये इक्विलैटरल क्योंकि हमें आप खिचड़ी पका दी, तो इक्विलैटरल तो 2 गुणा √3/4 4 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर डाला तो आंसर आ जाएगा। तो सर कैसे आएगा, नीचे लिखेंगे तो उड़ जाएगा, तो ये चीज ऐसे रफ करता हूं, यही कहीं सेटल करता हूं और कर ले जाऊंगा। ऐसा मुझे विश्वास है, आपको नहीं है मुझ पर, रत्ती भर का विश्वास नहीं आपको मुझ पर। मम्मा मेरी ऐसे कहते हैं कि बच्चे मुझसे विश्वास नहीं करते, तो बातें अलग। 60 से ये 6 बार में गया, 60 से कितनी बार में गया, 6 बार में गया। और ये देखें, नहीं चलो ना ना ना, इसको ऐसे रहता हूं। अब खुद देखना, 4 का जब गुणा करोगे, 4 का गुणा, तो ये हो गया 16 चौको 64, और 2 से काट लो। अरे 16/6 है ना, 16/6 है, 8/3 हुआ ना, 8/3 8 चौक 32। मैं लिखूंगा डायरेक्ट 32 पाई बटा 3। अब 2G हो तो बातें अलग है। फिर से देखो, 16/6, 2 से भाग दो, 8/3, 8 चौका 32, 32/3। अब ये 4 इधर गया, इसके पास जब ये 4 आया तो देखो 4 बार ये है, 2 बार ये, इसको मैंने काटा नहीं है, 2 बार ये, दोनों ये देखो सेम है, ये समझ लो, ये 4 आएगा ना यहां पर, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, बट किसका, माइनस का। अब तुम नहीं करना चाहते हो तो मत करो, पर मैं तो ऐसे ही करूंगा। 4 से 4 गया, सीधे आंसर 32 पाई/3 8√3। अब कह दो सर घंटों कैलकुलेट करो, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या आपसे हो पाएगा? बिल्कुल सही, ठीक है आंसर। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर नहीं सर वाई दिस कोलावरी, चलो मैं आपकी खुशी के लिए यहां कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, कल को मतलब 20 समाज में मुझे कुछ कोई कहे ना। 4 ऐसे रखा, ये 4 गुणे 4/6 पाई माइनस 4 से 4 कट गया। मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, ऐसे लिखा, ये ऐसे काट दो, 4 से 4 गया, 4 दूना 8√3। क्या करूं, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं अपने आप को। देखो, क्योंकि इंसान कुछ भी कह सकता है। 16 दूनी 32, 3 पाई, 8√3 16, तो 8√3।
तो ये चीज आप कर सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन अच्छा था, एक बार अगर अभ्यास हो गया तो आप बहुत स्पीड से इसे कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके अंत में जरूर बताइए कि सर अच्छा लगा। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में जाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तर प्रदेश।